अपना अपनी तुलना दूसरों से जो करते हैं ये गलत करते हैं। आप जो अब कुछ लोग भारत की तुलना अमेरिका से करते हैं। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती। भारत की तुलना जापान, लंदन, पेरिस से नहीं हो सकती। भारत भारत है। भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु जो है, सारी समाज शराब पीने लग जाए तो एक गुरु है जो ये कहने वाला है कि बेटा ये गलत है, और वो भी पीने लग जाए तो फिर समाज को मार्गदर्शन करेगा कौन, मार्ग दिखाएगा कौन। इसलिए आप अपनी तुलना किसी से ना करें। आप अपनी पहचान अपने नाम से बनाइए। आप अपने को आगे कीजिए। किसी के जैसा क्यों बनना है? आप अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आपकी तरह दुनिया बनना चाहे। आपको क्यों किसी की तरह बनना है? इतना सक्सेस करो अपने आप को, इतना मेहनत करो, इतना तपो, इतना आगे बढ़ो कि दुनिया आपकी तरह बनना चाहे। आपको क्यों किसी की तरह बनना है? अपने को किसी से कंपेयर मत करो। तुलनात्मक जो दृष्टि है वही गलत है। हमें अब जैसे हमारे देश में एक बात आपने सुनी होगी, लेकिन फिर भी बैंक से कर्जा ले लेकर के शौक में गाड़ियां खरीद लेते हैं, कर्जा ले लेके बड़ा बंगला बना लेते हैं, और बाद में चुका नहीं पाते, बैंक आके नीलामी कर देती है। ये क्यों होता है? देखा देखी में। उसको लगता है मैं तेरे से कम हूं क्या? तू 20 लाख की गाड़ी लाया तो मैं भी लाऊंगा, भले कर्जे से लाना पड़े। भैया उसका बजट था तो 20 की लाया, तेरे बजट 10 का है तो तू 10 की ले लेना। 10 की भी तो गाड़ी मिलती है, और तेरे को जाने ही कहां, सब्जी खरीदने तो जाना है, और रिश्तेदारों के यहां जाना है। 20, 25, 50, 100 किलोमीटर दूरी तक गाड़ियां, ठीक है 200 किलोमीटर जाना, और क्या जाना है। हमारे यहां एक कहावत है, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। देखा देखी इतनी ज्यादा है कि आदमी उस देखा देखी के कारण कर्जे में डूबा है। बाहर से बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी तो दिखती है, पर भीतर से आदमी खोखला है, कर्जे में डूबा है, परेशान है, ना ठीक से सो पा रहा है, ना ठीक से खा पा रहा। अरे बिंदास जिंदगी जियो, क्या जरूरत है तुम्हें इतना कर्जा लेने की? क्यों दिखावे में जीते हो? क्यों मैया? मैं तो कहता हूं कि साइकिल से गुजारा हो तो साइकिल लो। मैं लंदन गया, वहां मैंने एक चीज बढ़िया देखी। हर गाड़ी 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ियां वहां, लेकिन हर घर में साइकिल मैंने देखी। हर घर में मैंने क्या देखी? साइकिल। वहां जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है उसके घर में भी साइकिल है, और 2 करोड़ की गाड़ी के ऊपर कैरियल है, उस पर भी वो साइकिल रख के चल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गाड़ी वो पार्क कर देगा पार्किंग में, और यदि 2 किलोमीटर दूर जाना है तो वो साइकिल से जाएगा। इससे फायदे 2 हैं कि पहला तो शहर में ट्रैफिक नहीं लगेगा, पहला। दूसरा, हमारा शरीर साइकिल चलाने से ज्यादा फिट होता है। तीसरा, कि हम व्यर्थ के पेट्रोल और डीजल के खर्चे से भी बचेंगे। 5 किलोमीटर दूर जाना है तो वो साइकिल से जाएंगे, भले घर में 1 करोड़ की गाड़ी है। लेकिन हमारे यहां सब्जी खरीदने जाता है आदमी तो गाड़ी से जाता है। आप बताओ, भारत में सब्जी खरीदने कौन साइकिल से जाता है? सब एक्टिवा से जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, जिसके पास जो 2 चक्के की गाड़ी है वो उससे जाते हैं। आपके घर से यदि सब्जी की दुकान 1 किलोमीटर दूर है तो 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर, तो पेट्रोल डीजल का खर्चा हुआ कि नहीं? चलो अब तो बैटरी की गाड़ियां आ गई, फिर भी बिजली का खर्चा है। उत्तम क्या है? साइकिल। कोई खर्चा नहीं, एक बार खरीदो साइकिल। और इससे क्या होगा? आप जिम जाते हैं, जिम में 5,000, 8,000, 10,000 रुपए महीना देते हैं, और जिम में भी जाके साइकिल ही चलाते हैं, तो साइकिल यहीं चला लो ना, सब्जी लेने चले जा, मूर्ख आदमी कहीं के। व्यर्थ के खर्चे हैं, सादगी खत्म हो गई। आज का इंसान केवल देखने दिखाने का है मेरी मां, भीतर से खोखला है, कर्जे में डूबा। एक आदमी के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, वो कर्जा बोले 50 लाख का कर्जा, 1 करोड़ का कर्जा। आग लगे तेरे इस गाड़ी बंगले में, इतना कर्जा।
महाभारत में घटना घटी, आपने सबने सुनी होगी। एक बार पांडवों को प्यास लगी। ये वनवास के दौरान एक घटना घटी, आप लोगों ने ये सुना होगा, मैं जरा सा आपको याद दिला देता हूं। महाभारत में जब पांडव वनवास में थे तो उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन जाओ पानी लेके आओ। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं पहले पानी पीऊंगा। पानी पीने लगे तो वो मर गए। फिर भीम भी मर गए, नकुल भी मर गए, सहदेव भी मर गए, और भीम भैया अंत में युधिष्ठिर जी गए। और युधिष्ठिर जी ने पानी पीना स्टार्ट किया, उसके पहले यक्ष ने रोका, खबरदार मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना तुम्हारे भाइयों की तरह तुम भी मर जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर से उस यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए जो आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। उसमें से एक प्रश्न यह भी था, मैं तो उस बात पर बात करूं ना जो प्रसंग चल रहा है। तो यक्ष ने पूछा कि इस संसार में सबसे दुखी कौन है और सबसे तेज कौन चलता है? इस संसार में सबसे दुखी कौन है और सबसे तेज कौन चलता है? यक्ष ने पूछा। राज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे तेज चलने वाला है ब्याज, कर्जा। इस संसार में सबसे तेज चलने वाला है कर्जा, और सबसे दुखी वही है जिसके ऊपर कर्जा है। सुखी वो है जिस पर कोई कर्जा नहीं। आज तो ब्याज लगता है, पहले चक्रवर्ती ब्याज लगता था, ब्याज पर ब्याज। हमारे देश में से कितने लोग हैं जिन्होंने 5,000 रुपए लिए और 10,000 चुका दिए, फिर भी 5,000 का कर्जा जस की तस। कि कितने लोगों को तो मैं जानता हूं कि उन्होंने 50,000 कर्जा लिया था और 50 का वो 50 का 1 लाख चुका चुके, और फिर भी 50,000 अभी जिंदा है। तेजी से चलता है ब्याज। इसलिए पहले के लोग देखो, कर्जा ले, बैंक यदि लोन देती है तो बैंक से लोन लेना चाहिए, पर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार। आप पहले अपनी देख लो कि क्या चुका पाओगे, घर के खर्चे निकालकर भर पाओगी किस्त। कर्जा लेते हैं, मैं उस कर्जे के लिए मना कर रहा हूं, जो आवश्यक है वो तो लेना ही पड़ेगा। आजकल जो शौक में कर्जा लेते हैं ना लोग, बड़ी गाड़ी खरीद ली 50 लाख की कर्जे में, क्या जरूरत थी? इसलिए देखा देखी ना हो, तेजी से चलता है कर्जा, तेजी से चलता है ब्याज। हर साल कुछ ही सालों में वो डबल हो जाता है। के लिए है, आज तो देखो फिर भी आप सब सेल्फ हैं। आज के 50 साल पहले ना सब ना कर्जा लेते ही थे बड़े लोगों से, थोड़ा भैया 5,000 दे दो, बेटी का ब्याह है, ये सब दे दो। तो कर्जे से चलता था, तो उतना ही लो जितना जरूरत है, और 2 रोटी कम खाओ। हम तो कहते हैं नमक रोटी खाओ, चटनी खा लो टमाटर की, पर कर्जे की हलवा पूड़ी मत खाओ। कर्जे की हलवा पूड़ी क्या कहते हैं आप? कर्जा लेके खाना चाहिए। कुछ लोगों का फंडा है, बोले कर्जे का घी पियो। कुछ लोग कहते हैं कर्जा लेके घी पियो।